क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड आपको कुछ कहना चाहता है? कभी अचानक कोई ख्याल, कोई संकेत, कोई इशारा आपके दिल को छू जाता है और आप समझ नहीं पाते कि ये क्या है। आज की इस यात्रा में हम सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से मांगना भी सीखेंगे, सही तरीके से, वो तरीका जो आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देगा। और इस पूरी प्रक्रिया में नाम जप, आपकी साधना, आपका कंपन, आपकी आत्मिक तरंगे सब मिलकर आपके जीवन में एक नई शक्ति जगाएंगी। गहरी सांस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। ब्रह्मांड आपको सुनता कैसे है? ब्रह्मांड कोई दूर की चीज नहीं है, ये बाहर भी है और आपके अंदर भी। जिस तरह समुद्र की हर लहर समुद्र से ही जुड़ी होती है, ठीक उसी तरह आपकी हर भावना, हर सोच, हर इच्छा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ी है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जिसकी उम्मीद करते हैं, सब कुछ ब्रह्मांड एक कंपन के रूप में रिकॉर्ड करता है। ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, कंपनों से जवाब देता है। इसका मतलब आप भीतर जितनी शुद्ध ऊर्जा रखते हैं, उतना जल्दी आपकी बात सुनी जाती है। और यही आता है नाम जप। जब आप राम 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 या नमः शिवाय या कोई भी अपना इष्ट मंत्र जपते हैं, आपकी ऊर्जा, आपकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की लय, रिदम से मेल खाने लगती है। यही वह पल है जब ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुन लेता है। मन की सफाई मांगने से पहले शुद्ध होना क्यों जरूरी है? जैसे किसी साफ पानी में चांद साफ दिखाई देता है, वैसे ही साफ मन में ब्रह्मांड के उत्तर साफ दिखाई देते हैं। लेकिन समस्या क्या है? मन हमेशा दौड़ता रहता है, कभी दुख, कभी डर, कभी चिंता, कभी तुलना, कभी भविष्य की फिक्र, कभी अतीत का बोझ। इन सबको हटाए बिना ब्रह्मांड से मांगना ऐसा है जैसे तूफान में दिए को जलाना। तो पहला कदम, मन की सफाई। आप 1 मिनट आंखें बंद करें, धीरे से अपने मन में कहें, मैं अपने अतीत को मुक्त करता हूँ, मैं अपने डर को छोड़ता हूँ, मैं अपना मन ब्रह्मांड को समर्पित करता हूँ। अब एक बार गहरे और धीमे स्वर में नाम जप करें, राम राम राम। या आपको कैसा लगा? ये छोटी सी प्रक्रिया भी आपके मन में शांति का पहला फूल खिला देती है। ब्रह्मांड से क्या मांगना चाहिए? हर इच्छा को ब्रह्मांड पूरा नहीं करता। क्यों? क्योंकि कई इच्छाएं डर पर आधारित होती है, कई लोभ पर, कई तुलना पर, कई किसी और से बदला लेने की भावना पर। ब्रह्मांड सिर्फ वही इच्छाएं स्वीकार करता है जो आपके जीवन पथ, सोल पाथ से जुड़ी हों, जो आपकी आत्मा को उन्नत करें, जो आपके भीतर परिवर्तन लाए और जिनमें करुणा व सच्चाई हो। तो ब्रह्मांड से क्या मांगे? शक्ति, सही मार्ग, शांति, सही अवसर, सही लोग, सही दिशा, कर्मफल की समझ, ईश्वर का साथ। और जब ये सब मिलता है, पैसा, सफलता, रिश्ते, अवसर सब अपने आप मिलने लगते हैं। ब्रह्मांड से मांगने की तकनीक, ऊर्जा आदेश, मेथड। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कैसे मांगे? ये 4 स्टेप मेथड आपके जीवन को बदल सकता है। स्टेप 1, शांत ऊर्जा बनाना। थोड़ी देर नाम जप करें, राम 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 या नमः शिवाय। 5-7 मिनट भी काफी है। ये आपके मन, विचार और कंपन को एक सीधी लाइन में ले आता है। स्टेप 2, इच्छा को साफ, सटीक और भावनाओं के साथ बोलना। आप ब्रह्मांड से बातें करते हुए कहें, ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ, मुझे वह मार्ग दिखाओ जो मेरे लिए बना है। या हे ईश्वर, मैं अपने जीवन में नए अवसर स्वीकार करता हूँ। या राम, मुझे वो शक्ति दो कि मैं अपने कर्मों को पूरा कर सकूं। याद रखें, इच्छा साफ होनी चाहिए। कंफ्यूजन ब्रह्मांड को उलझा देता है। स्टेप 3, इच्छा को ऐसे बोलना जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी हो। ये सबसे शक्तिशाली तकनीक है।
जब आप किसी चीज को ऐसे महसूस कर लेते हैं जैसे वो पहले ही मिल चुकी है, ब्रह्मांड तुरंत उसे आपकी ओर खींचने लगता है। उदाहरण, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे जीवन में शांति आ चुकी है। धन्यवाद भगवान, मेरी सेहत बदल चुकी है और मैं मजबूत हूँ। धन्यवाद राम, मेरी दिशा साफ हो चुकी है, मेरा मार्ग खुल गया है। स्टेप 4, उसे छोड़ देना, सरेंडर। यहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वे इच्छा बोलते ही हर पल सोचते रहते हैं, कब मिलेगा, कब होगा, क्यों नहीं हुआ अभी तक। ये चिंता कंपन को बिगाड़ देती है। इच्छा को ब्रह्मांड को सौंप देना है। अगर आप सिर्फ ब्रह्मांड से मांगते हैं तो आप लहर बना रहे हैं। अगर आप सिर्फ नाम जप करते हैं तो आप भीतर ऊर्जा जगा रहे हैं। लेकिन जब आप नाम जप प्लस ब्रह्मांड से आदेश दोनों करते हैं तो आप सिर्फ लहर नहीं बनाते, आप दिशा भी तय कर देते हैं। यही कारण है कि भक्तों के जीवन में चमत्कार जल्दी होते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा शुद्ध होती है, उनकी प्रार्थना सच्ची होती है, उनका मन शांत होता है। अब हम एक अनुभव करने जा रहे हैं। आप अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद करें। धीरे सांस लें और छोड़ें। अब अपने दिल में एक उजाला महसूस करें, सोने जैसा, गर्म, शांत। अब अपने मन में धीमे से जप करें, राम राम राम। हर एक जप के साथ आपका मन हल्का हो रहा है, आपका डर पिघल रहा है, आपकी ऊर्जा साफ हो रही है। अब कल्पना करें कि ब्रह्मांड आपसे पूछ रहा है, बोलो तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए। धीरे से अपनी इच्छा कहें। अब उसे पूरा हुआ महसूस करें, जैसे वो अभी अभी आपके दरवाजे पर आ चुका है। धन्यवाद बोलें, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद राम। ब्रह्मांड आपको संकेत कैसे देता है? जब आपकी इच्छा स्वीकार हो जाती है तो ब्रह्मांड आपको 4 तरीकों से संकेत देता है। 1, अचानक मन में कोई विचार। 2, किसी अनजान इंसान की बात में संदेश। 3, बार बार एक ही चीज दिखना, नंबर्स, सिंबल्स, क्वोट्स। 4, रास्ते अपने आप साफ होना। ये संकेत बताते हैं कि ब्रह्मांड काम शुरू कर चुका है। अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही तो 2 चीजें हो सकती है। आपका मार्ग अभी तैयार नहीं, आपकी ऊर्जा अभी स्पष्ट नहीं। ऐसे में करें, नाम जप रोज करें, लिख कर मांगे, भीतर की सफाई करें। ईगो, डर, जलन, गुस्सा छोड़े। ब्रह्मांड देरी कर सकता है लेकिन कभी इनकार नहीं करता, अगर इच्छा सच्ची हो। इच्छा और कर्म दोनों का संतुलन क्यों जरूरी है? ब्रह्मांड को सिर्फ इच्छा चाहिए, लेकिन पृथ्वी को कर्म। इच्छा आपका ईंधन है, कर्म आपकी गाड़ी। अगर आप सिर्फ इच्छा करते रहें पर कदम आगे न बढ़ाए तो ब्रह्मांड आपके रास्ते पर संकेत तो देगा, लेकिन चलने का काम आपको ही करना होगा। यहाँ नामजप का कमाल आता है। वो आपके कर्म को हल्का, सरल और सहज बना देता है। जब आप नामजप करते हैं, मन शांत, शरीर स्थिर, ऊर्जा संतुलित होती है और निर्णय सही होने लगते हैं। यही कारण है कि नामजप करने वाले लोग कम मेहनत में ज्यादा परिणाम लाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा स्पष्ट होती है। ब्रह्मांड को सही भाषा में कैसे बोलें? आप अपनी इच्छा बोलते हैं, पर क्या आप इसे ब्रह्मांड की भाषा में बोलते हैं? ब्रह्मांड 3 चीजें समझता है। 1, भावनाएं। आप जो महसूस करते हैं वही जल्दी आकर्षित होता है। 2, चित्र, विजुअलाइजेशन। जो आप कल्पना में देखते हैं, ब्रह्मांड उसे एक ब्लूप्रिंट मान लेता है। 3, कंपन, वाइब्रेशन। आप भीतर जिस वाइब्रेशन पर है वैसा ही अनुभव आपको मिलता है। इसीलिए जब आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे काम चाहिए, तो वाइब्रेशन में कमी होती है, क्योंकि इस वाक्य के पीछे एक कमी की भावना छिपी होती है। लेकिन जब आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे जीवन में समृद्धि बह रही है, तो वाइब्रेशन पूरी होती है। ब्रह्मांड हमेशा कमी नहीं, पूर्णता को आकर्षित करता है। नामजप को ब्रह्मांड से जोड़ने की तकनीक। आप सोच रहे होंगे, नामजप ब्रह्मांड से जोड़ता कैसे है? ये प्रक्रिया समझिए। जब आप राम कहते हैं
तो आपके शरीर में एक सूक्ष्म ध्वनि तरंग उठती है। ये तरंग पहले आपके मन को शांत करती है, फिर आपकी भावनाओं को स्थिर करती है और धीरे धीरे आपका कंपन ब्रह्मांड की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खाने लगता है। ये मेल होना ही मैनिफेस्टेशन का मूल आधार है। जो लोग सिर्फ मांगते हैं, उनका रास्ता आधा रह जाता है, लेकिन जो लोग पहले नाम जप करते हैं, फिर ब्रह्मांड से मांगते हैं, उनकी प्रार्थना बिल्कुल क्लियर सिग्नल की तरह जाती है, जैसे रेडियो में शोर हट जाए और साउंड बिल्कुल साफ मिले। इच्छा को ऊर्जा का बीज बनाना। हर इच्छा एक बीज है, लेकिन बीज को पेड़ बनने के लिए 4 चीजें चाहिए: स्पष्टता, विश्वास, ऊर्जा, समय। इच्छा बोल देना, बीज बोना है। नाम जप करना, उसे पानी देना है। विश्वास रखना, उसे धूप देना है। और इंतजार करना, उसे बढ़ने का समय देना है। इस प्रक्रिया में अगर आप हर दिन चिंता, डर, शक या बेचैनी डालेंगे तो बीज सड़ जाएगा। लेकिन अगर आप प्यार, भरोसा और नामजप डालेंगे तो बीज फल देगा, और फल आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। रात का सबसे शक्तिशाली अभ्यास, बेड टाइम मैनिफेस्टेशन। रात वो समय है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है और ब्रह्मांड से जुड़ना सबसे आसान होता है। सोने से पहले ये 5 मिनट का अभ्यास करें। ये आपका जीवन बदल सकता है। स्टेप 1, आंखें बंद करें और 7 बार धीमी सांस लें। स्टेप 2, नाम जप करें 2 मिनट। राम 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 या नमः शिवाय। स्टेप 3, अपनी इच्छा को ऐसे बोलें जैसे वह पूरी हो चुकी है। धन्यवाद ईश्वर, आज का दिन सुंदर रहा। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे जीवन में शांति आ चुकी है। धन्यवाद राम, मेरी राहें खुल चुकी है। स्टेप 4, नींद को सौंप दीजिए। आपकी नींद ब्रह्मांड के साथ संवाद कराती है। अगली सुबह आप उसी दिशा में धकेले जाएंगे जिस दिशा में आपकी इच्छा है। ब्रह्मांड कब जवाब देता है? ब्रह्मांड हमेशा तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन जवाब देता जरूर है। 3 तरह के उत्तर होते हैं। 1, हाँ, समय, रास्ता, लोग सब मिलने लगते हैं। 2, थोड़ा रुको, क्योंकि आपकी ऊर्जा अभी तैयार नहीं। 3, इससे बेहतर कुछ आने वाला है, क्योंकि आपकी आत्मा कुछ और चाहती है जो आप अभी समझ नहीं पा रहे। ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता, वो या तो ट्यून करता है या टाइमिंग सेट करता है। ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा मंत्र धन्यवाद। यदि आप सिर्फ एक शब्द समझ गए तो ये पूरी वीडियो आपके लिए सार्थक हो जाएगी। धन्यवाद, ये शब्द आपकी कंपन इंस्टेंटली ऊपर उठा देता है, इसीलिए आभार व्यक्त करना मैनिफेस्टेशन की सबसे शक्तिशाली तकनीक मानी गई है। आप सोचें, अगर कोई बच्चा बार बार रोकर मांगता रहे, माँ थक जाएगी, लेकिन अगर कोई प्यार, विश्वास और धन्यवाद माँ कहकर चाहे तो माँ तुरंत सुनती है। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। ब्रह्मांड को लिखकर आदेश देना, संकल्प लेखन, ये एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। जब आप नाम जप करते हैं, मन बदलता है। जब आप विजुअलाइज करते हैं, ऊर्जा बदलती है। जब आप भरोसा रखते हैं, मार्ग बदलता है। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं, पूरा भविष्य बदल जाता है। छोड़ना मतलब, अब मुझे भरोसा है, जो होगा सबसे अच्छा होगा। ऐसे लोग हमेशा चमत्कारों को आकर्षित करते हैं। आत्मिक शांति, मैनिफेस्टेशन की असली कुंजी। क्या आपने देखा है, जब मन शांत होता है तभी चीजें जल्दी होती है, क्योंकि शांत मन ब्रह्मांड से जुड़ने की सबसे सही अवस्था है। इस शांति को पाने के लिए 3 मंत्र है: नाम जप, डिटैचमेंट, कृतज्ञता, धन्यवाद। अगर आप सिर्फ ये 3 कर लें तो ब्रह्मांड आपकी उंगलियों पर नाचने लगेगा। ब्रह्मांड से संवाद कैसे करें? ये तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। आप ब्रह्मांड से सीधे बात कर सकते हैं, जैसे आप किसी दोस्त से करते हों। शाम को या सुबह 5 मिनट के लिए अकेले बैठें और बोलें,
ब्रह्मांड, तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे संकेत दो, मुझे शक्ति दो कि मैं सही निर्णय ले सकूं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने ब्रह्मांड का दरवाजा खटखटा दिया है। नामजप आपकी इच्छाओं को क्यों साफ करता है? जब आप नामजप करते हैं, आपका मन रूपांतरित होता है, गुस्सा कम होता है, भावनाएं संतुलित होती है, तुलना कम होती है, भय पिघलता है, अहंकार टूटता है, विचारों में पवित्रता आती है। ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि इच्छा तभी पूरी होती है जब उसकी ऊर्जा साफ हो। जैसे गंदे शीशे में चेहरा धुंधला दिखता है, वैसे ही गंदे विचारों में इच्छाएं धुंधली हो जाती है। नामजप आपका भीतरी शीशा साफ करता है, और जब शीशा साफ होता है, ब्रह्मांड का प्रकाश सीधा आप तक आता है। अब इस पूरी यात्रा के अंत में एक बात अपने दिल में उतार लीजिए, ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है। ब्रह्मांड किसी आसमान में, किसी तारे में, किसी ग्रह में बंद नहीं है। ब्रह्मांड तुम ही हो। तुम्हारे भीतर की रोशनी ही ब्रह्मांड की रोशनी है। कई लोग कहते हैं, कैसे मांगे, किससे मांगे, कब मिलेगा? लेकिन सच्चाई ये है कि जिससे मांग रहे हो, वह शक्ति तुम्हारे भीतर ही बैठी है। जब तुम नामजप करते हो, तुम अपना दरवाजा खोलते हो। जब तुम संकल्प लेते हो, तुम अपनी राह जलाते हो। और जब तुम भरोसा रखते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बाहें फैलाकर खड़ा हो जाता है। समय, अवसर, लोग, रास्ते, परिस्थितियां सब तुम्हारी तरफ चलने लगते हैं, क्योंकि तुमने अपने भीतर उस शक्ति को जगा दिया जिसे दुनिया प्रेरणा और धर्म ईश्वर और विज्ञान ऊर्जा कहता है। याद रखना, तुम्हारा हर विचार एक आदेश है, तुम्हारा हर जप एक कंपन है, तुम्हारा हर विश्वास एक शक्ति है, तुम्हारी हर प्रार्थना एक बीज है। और ये ब्रह्मांड तुम्हारी हर भावना सुनता है, तुम्हारी हर पुकार समझता है, और तुम्हारी हर इच्छा को सही समय पर, सही रूप में तुम्हें लौटा देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिसे छोड़ देते हो वही मिलता है, जिसे थामकर बैठ जाते हो वही दूर चला जाता है। इसीलिए इच्छा करो, नाम जप करो, कर्म करो, भरोसा रखो, और फिर उसे ब्रह्मांड को सौंप दो। क्योंकि जब तुम अपनी इच्छा को ब्रह्मांड को सौंपते हो, तो ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति तुम्हारे लिए लगा देता है। अब अपने दिल में धीरे से कहो, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ। जो भी मेरे लिए बना है, उसे स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी राहें खोल दो, मेरी ऊर्जा जागृत कर दो, मेरी आत्मा को वही दो जो उसके लिए सही है। अब अंत में धीरे से एक बार नाम जप करें, राम राम राम। यही कंपन, यही शांति, यही विश्वास, यही ब्रह्मांड और यही तुम। यात्रा शुरू हो चुकी है। जो तुम चाह रहे हो वह भी तुम्हें खोज रहा है। अगर आज की इस यात्रा ने आपके दिल में एक भी कंपन जगाई है, अगर आपको लगा हो कि ब्रह्मांड सच में सुनता है, अगर आपको ये रोशनी थोड़ी भी महसूस हुई हो, तो आज एक कदम जरूर उठाइए। रोज 2 मिनट नामजप कीजिए। आज रात ब्रह्मांड से बात कीजिए। अपनी इच्छा को लिखिए और उसे ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। और हाँ, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर मंत्र, हर कहानी आपकी ऊर्जा को उठाने के लिए है। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम मंत्र जपेंगे तो आपकी आत्मा और मजबूत होगी। और जाने से पहले कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं तैयार हूँ। क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड को दिया हुआ आपका पहला आदेश है।